बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में, रोजनामों न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। चलिए अब आप एक दो शेर और याद आ गए किसी दूसरी गजल के, इसलिए कि इस गजल के आगे भूल गया हूं। तो बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। क्या मिसरा है। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं। तो क्या बात है, वाह। गिले शिकवे भी रहते थे। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थी। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थी, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। एक नज्म जी हाँ, वो सुना देता हूं। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे। उभरना और फिकरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। वाह। किसी का हुक्म है
इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। क्या बात है जावेद साहब। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। क्या इशारा है, वाह जावेद साहब वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। जावेद साहब, अरे सर भाई आज मैं सुनाने नहीं सुनने आया था ये जी। आप सुनाए, अपने मन से सुनाए जावेद साहब। तो चलिए फिर एक नज्म और सुनिए जी। नज्म का उन्वान है, ये मैं पहली बार सुना रहा हूं एक मजमे में, पता नहीं एक आध मिसरा कहीं भूल जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। अंधेरे का समंदर, जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है। उफक तक और उफक के पार भी शायद यही एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में ये एक छोटे से नुक्ते के बराबर रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरान परेशान देखते हैं, और जिधर देखें हर एक सिमत और हर एक जानिब बस एक तारीक पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रौंदने को है। वाह। हर एक लहर आके साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है, जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। जमीन कम हो रही है, जमीन नम हो रही है, जमीन पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे की समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? क्या बात है, वाह वाह जावेद साहब, वाह 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 वाह। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है? तो फिर अब देखते क्या हो? चलो अब कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं
और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। क्या बात है जावेद साहब, वाह। आह, चलिए एक आखिरी, बस आखिरी सुन लीजिए। नज़मी है इरशाद, यहाँ स्वागत है सर। ऐसे बड़े दर साहब हैं और राहत साहब हैं, इनके सामने गजल सुनाने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, तो नज़मी ठीक है। ये खेल क्या है? आह, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। ये खेल क्या है? इसमें मेटाफर तो शतरंज है, लेकिन जाहिर है कि बात कुछ और। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है? न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है? मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिन में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। क्या बात है जावेद साहब, वाह। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है।